उसके बाद एक बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल को स्थापित किया जाएगा और इसका इफेक्ट जो है जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल का वो 1 अगस्त 23 से शुरू किया जाएगा और इसके लिए जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल का एक अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर का रूल 2023 भी पारित किया जाएगा और ये 1 अगस्त 2023 को इसका रूल समझ लो कि नोटिफाइड करेगी गवर्नमेंट। और इसमें जो काउंसिल के मेंबर होंगे, एक मेंबर महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको भी यहाँ पे मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। देखो जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल आने से राहत क्यों मिलेगी, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई भी ऑर्डर पास कर दिया, आपको उस ऑर्डर के अगेंस्ट लीगल फाइट करना है, केस लड़ना है, तो सीधा हाई कोर्ट जाना पड़ता है क्योंकि एक सेकंड बेंच नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ही जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल आ जाएगा तो अगर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, आपको उसके अगेंस्ट फाइट करना है, तो आप जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। तो जल्द ही समझो कि जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा और हर स्टेट में एक जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल होगा ही होगा जहाँ पे आप अपील लगा सकते हैं। बाकी देखते हैं जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल के ऊपर क्या गवर्नमेंट रूल लेके आती है और कैसे इसको 1 अगस्त 2023 से अप्लाई करेगी। अगला बात कर लेते हैं एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि जो रिलैक्सेशन फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए था वो सेम रिलैक्सेशन जो वेरियस टेबल 9 के अंदर जो टेबल है और 9C में है वो कंटिन्यू हो जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। मतलब जो 21-22 के लिए रिलैक्सेशन मिला था आपको फाइनेंशियल ईयर वो सेम एप्लीकेबल है 22-23 के लिए। सेम फॉर्म एज इट इज़ 9 और 9C का 22-23 के लिए एप्लीकेबल है, उसके अंदर गवर्नमेंट कोई चेंज नहीं कर रही है। जो छोटे टैक्स पेयर है जिनकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज़ तक है उनको रिक्वायर्ड नहीं है फाइल करना एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 या 9A। ऑप्शन है, चाहे तो भर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, इनको एग्जेम्पशन है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ये भी डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि क्लेरिफिकेशन देगी गवर्नमेंट सर्कुलर के थ्रू आईएसडी के लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनपुट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो आईएसडी के थ्रू ही अपने इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक सर्कुलर भी इशू करेगी। सर्कुलर गवर्नमेंट यहाँ पे जो लाइबिलिटी है जीएसटी लाइबिलिटी इनपुट एस क्रेडिट के रिवर्सल के ऊपर, ठीक है, जब आप वारंटी रिप्लेसमेंट देते हो पार्ट एंड एसेसरीज का या रिपेयर सर्विसेज देते हो वारंटी पीरियड के अंदर, तो उससे रिलेटेड जो जीएसटी लाइबिलिटी है या इनपुट का रिवर्सल है उससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट यहाँ पे सर्कुलर इशू करेगी। वैसे केस में रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब आप रिप्लेसमेंट करते हो या रिपेयर करते हो पार्ट्स का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी एक सर्कुलर गवर्नमेंट देगी। अभी देखो ये सब प्रेस रिलीज है, ये एप्लीकेबल कब होता है या लागू कब होता है, जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ये सर्कुलर लागू करती है। तो जब तक सर्कुलर नहीं आएगा ये पूरे तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रूल 36 सब रूल 4 को अमेंड करेगी क्योंकि जो आईटीसी 2B में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप 3B में ले सकते हैं और जो रिफंड क्लेम कर रहे हो वो भी 2B में आना चाहिए। तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन देगी कि जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हो एक्यूमुलेटेड इनपुट एस क्रेडिट का सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 के अंदर, तो क्या वो इनपुट 2B में आया है या नहीं आया है, 2B में आया है या नहीं आया है। अगर वो इनपुट 2B में नहीं आया और आपने रिफंड क्लेम कर लिया, हो सकता है आपने रिफंड 2A के बेसिस पे किया हो कि 2A में आ गया तो 2B में देखने की क्या ज़रूरत है, नहीं। अब 2B के लिए गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन देगी, इस बात का ध्यान रखना। सर्कुलर आएगा, सर्कुलर में इसको क्लेरिफाई करेगी गवर्नमेंट। साथ ही साथ जो वैल्यू ऑफ गुड्स का है और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है उसके फॉर्मूला के अंदर भी उससे रिलेटेड भी कुछ क्लेरिफिकेशन देगी। चलिए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आता है, उसके अंदर समझेंगे कि क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट देती है। सर्कुलर इशू करेगी गवर्नमेंट टीसीएस लाइबिलिटी के लिए 52 के अंदर जो प्रोविज़न है जहाँ पे मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन होती है सप्लाई ऑफ गुड्स की, इससे रिलेटेड भी सर्कुलर इशू किया जाएगा। 17, 18 और 18, 19 के अंदर जो मिसमैच है 3B का और 2A का इनपुट एस क्रेडिट के डिफरेंस का, तो उसको 3B और 2A के बीच देखा जाएगा डिफरेंस, उसके हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। जो 3B में आईटीसी ले लिया और जो 2A मारा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा तो उससे रिलेटेड यहाँ पे
फिर सर्कुलर दिया जाएगा कि जो इनवॉइस आपने 3B में जिसका ITC लिया वो 2A में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करेगी। स्पेशल प्रोसीजर ट्रेन 1 ट्रेन 2 के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट बताने वाली है, ठीक है, तो ये भी देखेंगे गवर्नमेंट इशू करेगी इससे रिलेटेड। और यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम, जो अभी गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम दिया था 31 मार्च 23 को कि भाई GSTR 4, GSTR 9 और GSTR 10 के लिए कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, एक मिनिमम लेट फीस भर के आप रिटर्न्स को फाइल कर सकते हो। तो जो एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ने 31 मार्च 23 को, बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम है, आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। उसकी डेट को गवर्नमेंट बढ़ा रही है, ठीक है, इसकी डेट को बढ़ा के गवर्नमेंट 31 अगस्त 23 तक कर रही है। एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के GSTR 4, GSTR 9, 9C फाइल नहीं किया है या GSTR 10 फाइल नहीं किया है या रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन है, वो कर सकते हो। 31 अगस्त 23 तक आप बेनिफिट मिल जाएगा आपको। मिनिमम लेट फीस भरनी पड़ेगी, बहुत मिनिमम। कई जगह पे नील की रिटर्न है तो लेट फीस भी नहीं लग रही है, तो पुरानी रिटर्नों को फाइल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने GSTR 1, GSTR 3B और GSTR 7 की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। ये गवर्नमेंट ने 31 जुलाई 23 तक कर दिया है। अप्रैल मई जून की रिटर्नों की डेट को बढ़ा दिया है। लेकिन ये किन के लिए? मणिपुर के टैक्स पेयर के लिए। जो मणिपुर के टैक्स पेयर है उनके लिए ये डेट बढ़ाई गई है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे तो गोल्ड की मूवमेंट पे या प्रेसिशियस स्टोन की मूवमेंट पे रिकमेंडेशन है कि ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी जब गोल्ड या प्रेसिशियस स्टोन की मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे सेक्शन 140 के 8 के अंदर प्रिस्क्राइब करेगी स्पेशल प्रोसीजर जो मैन्युफैक्चरर हैं टैबैको के, पान मसाला या अदर सिमिलर आइटम के लिए, उनके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर बताएगी। और उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा मशीन्स के लिए, और साथ ही साथ स्पेशल फाइलिंग करनी होगी मंथली रिटर्न। इनकी एक स्पेशल मंथली रिटर्न होगी, वो फाइल करनी होगी। एक नया रूल भी इंसर्ट किया जाएगा, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया जाएगा सेक्शन 122A CGST एक्ट के अंदर, ताकि एक स्पेशल पेनल्टी लगाई जाएगी अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। इनके पास मशीन्स होती है इन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जैसे पान मसाला टैबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इनके पास मशीन है इस तरह के आइटम को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एक स्पेशल प्रोसीजर होगा, उसके लिए पेनल्टी का प्रोविज़न भी डाल दिया कि भाई नहीं लोगे तो पेनल्टी भी लगेगी। तो ये भी नया एक सेक्शन इंसर्ट किया जाएगा। देखते हैं क्या एक्ट में बदलाव करती है। अमेंडमेंट किया जाएगा CGST एक्ट में रूल्स के अंदर भी। एक अमेंडमेंट और करेगी गवर्नमेंट यहाँ पे CGST रूल में, रूल 10A के अंदर अमेंडमेंट करेगी कि अगर आपने 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बैंक अकाउंट को अपडेट नहीं किया, ठीक है, अपने रजिस्ट्रेशन में, तो आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है, 30 डेज़ के अंदर। GSTR 1 या AFF अमेंडमेंट करेगी गवर्नमेंट रूल 21A सब रूल 2A के अंदर। सिस्टम बेस सस्पेंशन आपको इशू किया जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा जो कि सिस्टम बेस होगा। जैसे ही आप बैंक की डिटेल फर्निश कर दोगे, रूल 20A सब रूल 4 के अंदर ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा आपका। 59(6) के अंदर भी अमेंडमेंट किया जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई को भर सके R1 में, ठीक है, अगर वो बैंक अकाउंट फर्निश नहीं करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों 48 GST काउंसिल मीटिंग के अंदर रूल 80C इंसर्ट किया गया था, जहाँ पे प्रोसीजर बताया था कि टैक्स की और इंटरेस्ट की रिकवरी कैसे की जाएगी रूल 88C सब रूल 3 के अकॉर्डिंग। तो जो R1 में है लाइबिलिटी और जो 3B में पे किया, उसके बीच जो मिसमैच होगा वो कैसे आप यहाँ पे उसको भरेंगे। फॉर्म GST DRC 01D को इंसर्ट किया जाएगा। और जो डिफरेंसेस है ITC का 2B और 3B के बीच, उसमें भी गवर्नमेंट यहाँ पे एक सिस्टम बेस्ड इंटीमेशंस भेजेगी जो एक्सेस अवेल किया है ITC 3B और 2B के बीच। वहाँ पे आपको एक एक्सप्लेशंस देना पड़ेगा। DRC 01C होगा जिसके अंदर आपको एक्सप्लेशन दोगे, मतलब लाइबिलिटी में मिसमैच हुआ R1 3B में, तो आप फॉर्म भरो, उसमें एक्सप्लेशन दो क्यों मिसमैच है, कम क्यों पे किया, और ITC में हुआ तो ITC में एक्सप्लेशन दो। तो दोनों जगह आपको देना पड़ेगा, चाहे लाइबिलिटी हो चाहे ITC हो। इसके लिए फॉर्म गवर्नमेंट इंसर्ट कर रही है और ये सिस्टम बेस आपको नोटिस भी आता रहेगा, इंटीमेशन आता रहेगा। तो बड़े ही ध्यान से अब 3B और
R1 फाइल करना है, बहुत ही ध्यान से। मिसमैच हुआ तो रीज़न दो भाई, मिसमैच क्यों है, एक्सप्लेनेशन दो उसका। सो दोस्तों, ये है जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशंस। ये अभी केवल प्रेस रिलीज है, इसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू करेगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।